क्रांति कंपटीशन की ओर से विजयादशमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं कोई खास वीडियो लेकर नहीं आया हूं, बल्कि केवल विजयादशमी की शुभकामनाएं देने आया हूं। आप सभी जानते हैं कि विजयादशमी का दिन हिंदुओं का महान पर्व है। इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा यह है कि देवताओं के राजा इंद्र और महिषासुर के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र की हार हो गई और महिषासुर की जीत हो गई। ऐसी स्थिति में देवताओं की रक्षा के लिए मां दुर्गे ने महिषासुर का वध किया। ये लड़ाई करीब 9 दिनों तक चली और महिषासुर की वध जब हो गई, उस खुशी में विजयादशमी को मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इन दोनों कथाओं के आधार पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज का दिन असत्य पर सत्य का जीत है। इसलिए हम लोगों को आज का दिन अनुकरण का दिन है। मानव जीवन बहुत छोटा है। हमें कम से कम इस जीवन में यह अपनाना चाहिए कि जो व्यक्ति असत्य के रास्ते पर चलते हैं, अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, घमंड के रास्ते पर चलते हैं, उनकी हालत रावण और महिषासुर की तरह ही होगी। आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े लोग जो सनातन धर्म की आलोचना करते हैं, वे इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपना मुंह चुप रखे हुए हैं। वे जानते हैं कि आज का दिन मेरा कुछ नहीं चलेगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपकी आत्मा कह रही है कि आज के दिन ऐसा बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सनातन धर्म की जड़ है। सनातन धर्म यही कहती है, असत्य के रास्ते पर चलने वालों की हाल यही होती है। इसलिए आज का दिन हम लोग शपथ लें कि हर आदमी को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। रावण को भी मरने समय एहसास हुआ था और महिषासुर को भी मरने समय एहसास हुआ था कि मेरी घमंड की नीति, मेरी अहंकार की नीति ही मेरी मृत्यु का कारण बना। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, हिंदुओं के एकता और भाईचारे का दिन है, लेकिन साथ साथ यह इसका भी दिन है कि आज के दिन हम लोग शपथ लें कि हम अपने जीवन में कोई असत्य न करें, अहंकार न पालें, भाईचारे की भावना रखें, अन्यथा उसका एक न एक दिन विनाश हो ही जाता है। थैंक यू।